पराठा खा के आए हैं? बिल्कुल, पराठे से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। पराठे खाओ, वजन घटाओ। हमें तो यही बताया गया कि पराठे से वजन बढ़ता है, तो ये पब्लिसिटी के लिए आप कर रहे हैं। मुझे पब्लिसिटी करके क्या करना क्या? 24 घंटे में वजन कम हो जाता है। 24 घंटे में वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा रिकॉर्ड है शालिनी जी, एक ही दिन में 2 किलो 900 ग्राम का। आप ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के भर के खा लो, फिर दोपहर में जितनी इच्छा हो खा लो, फिर शाम में खा लो, उसमें कोई तला मला देखने की जरूरत है नहीं, और फिर भी अगले दिन वजन कम हो जाएगा। आप कह रहे हैं मोदी जी गलत बोल रहे हैं। डेफिनेटली आप गलत कह बोल रहे हैं रहे हैं। मोदी जी अगर बोल रहे हैं कि तेल कम करो, मैदा कम करो, मिलेट्स खाओ। किसी भी तरीके का मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये जो मोदी जी कह रहे हैं, अगर कह भी रहे हैं, पहली बात तो उनको पता नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ, अगर की कोई बात ही नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं। 53% इस देश के डॉक्टर बीमार हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस से बहुत बीमार हैं, और ऐसे डॉक्टर्स हमारे पास भर भर के आते हैं। फैटी लीवर वाला पराठा खा के फैटी लीवर ठीक कर ले रहा है 90 डेज में। 1 मिनट, मतलब मैं नूडल नहीं खा सकती हूँ? बिल्कुल, हम मैगी खा सकते हो, हम तो मैगी खिला रहे हैं। दुनिया के कैलोरी कंसेप्ट को जानने वाले लोग 10 घंटे तक लगे रहे, और आपने 100 ग्राम की बात करी, विनेश फोगाट का 100 ग्राम कम नहीं करवा सके। नहीं सर, विनेश फोगाट का वजन कम करवाया गया था, आखिरी 100 ग्राम कम नहीं हो पाया। किसी भी कीमत पर जी। कोई पिज्जा को, बर्गर को, पराठे को, पकौड़े को जी। एंडोर्स कैसे कर सकता है? आप खाओ ना, कोई अनहेल्दी खाना नहीं है, ये आपका मानना है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हम में से ज्यादातर लोग पतले रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, और उसके लिए जितने जतन हैं वो हम सब करने को राजी रहते हैं। और वो जो जतन है वो बड़े कष्टकारी होते हैं कि भाई सुबह सुबह उठ करके दौड़ो, जिम जाओ, योगा करो, ज़रूरत से कम खाओ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको फिट रखती हैं, ये बताया गया है, और इसी के ज़रिए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब क्या हो, अचानक से ये जो आपका बिलीफ है उसमें क्रैश लैंडिंग हो जाए, और कोई आपके सामने आए और आकर के बोले बर्गर पिज्ज़ा छोड़ दिया है, पराठे खाना बंद कर दिया है, पास्ता और बाकी जंक फूड से दुश्मनी कर ली है। गलत कर रहे हो, तभी तो गोल अचीव नहीं हो रहा है। जी भर के खाओ, खूब खाओ, जो मर्जी खाओ, उसके बाद भी दुबले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, फिट हो जाओगे। ये वो थ्योरी है जो मैंने जब सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, और ये लगा कि ऑटो पायलट मोड में जो लाइफ मेरी चल रही है, ये तो उसमें बड़ा सारा टर्बुलेंस ले आएगी। हमें लगा क्यों ना इसके ऊपर हम एक पॉडकास्ट करें। मेरी पूरी टीम ने सजेस्ट किया कि मिलकर समझते हैं जरा इसे, और अगर इस थियरी में जरा भी कुछ गड़बड़ है तो वो हमारे व्यूवर्स को बताते हैं। बहुत देर नहीं करती हूँ, फटाफट से बोर्डिंग पास में दे देती हूँ। उनके बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, और हर जगह पढ़ा यही होगा, पराठे खाओ, वजन घटाओ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुधीर आष्टा जी, जो ये कहते हैं कि वो वेट लॉस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी, अपने इस पॉडकास्ट में, अपने इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। मुंबई से यहाँ तक आप सिर्फ हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, और चूंकि फ्लाइट के बाद आप सीधे यहाँ पहुँचे, तो पहले तो मैं यही पूछूंगी, पराठा खा के आए हैं? बिल्कुल, पराठे से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। हाँ। और पराठे का मतलब एक्चुअली पराठा तो होता ही है, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि आपका मनपसंद खाना, चाहे वो इडली सांभर हो, और चाहे वो पराठे हो, चाहे वो पोहा हो, उपमा हो, या कोई भी इस तरीके की चीज़ हो। तो एक्चुअली मैंने इडली भी खाई, मैंने पराठे भी खाए, सब कुछ खाया, जो भी मन किया, जो एयरपोर्ट लाउंज पे जो वेल लेड आउट जो बुफे होता है, सब कुछ खाते हुए मैं पहुंचा हूँ। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया, और मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि एक शख्स जो सोशल मीडिया पर आए और आकर ये कहे कि पराठे खाओ, वजन घटाओ, तो इसका मतलब ये साफ है कि वो पब्लिसिटी के लिए, व्यूज गेन करने के लिए ये चीजें बोल रहा है, क्योंकि हमें तो यही बताया गया कि पराठे से वजन बढ़ता है, तो ये पब्लिसिटी के लिए आप कर रहे हैं। देखिए, ये जो भी कहा गया है ये हमारे चैनल पे नहीं है,
ये किसी ना किसी पॉडकास्टर के चैनल पे है, तो अगर व्यू मिलेगा तो उनको मिलेगा, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। हम अपने चैनल पे जो कह रहे हैं, हम सबसे ये इंस्पायर कर रहे हैं सब लोगों को कि आप खाना खा लीजिए, खाने से दुश्मनी करके क्यों बैठे हुए हो, और मुझे पब्लिसिटी करके क्या करना, क्या, बिकॉज मैं तो कोई कुछ गेन हो नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने अपने ओपनिंग लाइंस में ये कहा कि इनकी थ्योरी को हम देखते हैं। थ्योरी वो होती है जो किताबों में लिखी होती हैं, हमारा तो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। जैसे अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक होता है थ्योरेटिकल, किताब में पढ़ते हो, फिर आप लेबोरेटरी में जाके एक प्रैक्टिकल करते हो, टेस्ट ट्यूब में कुछ डालते हो, पिपेट में कुछ डालते हो, ब्यूरेट में कुछ डालते हो। तो ये तो प्रोग्राम प्रैक्टिकली प्रोवन प्रोग्राम है। ये दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो प्रैक्टिकली प्रोवन है, जिनके हमारे हजारों डाटा हमारे पास लाइव डाटा अवेलेबल होते हैं ऑल द टाइम, जिसको जब चाहे देख ले। हम इस पॉडकास्ट के बाद में देख सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। ये प्रोसेस आप अपनाओ, दिन भर मनपसंद खाना खाओ और अगले दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट मिलने में देर कितनी लगती है? वजन कम होने में 24 आवर्स उतना ही है। 24 घंटे में वजन कम हो जाता है? 24 घंटे में वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। यस, आलू पराठे खा के पास्ता पिज्ज़ा हाका नूडल, मैं जब इसको कह रहा हूँ मतलब जब शुरुआत होती है प्रोग्राम की, तो ब्रेकफास्ट में खाते हैं आलू के पराठे। कितने खाते हैं? पेट भर के खाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपनी रेसिपी के अनुसार बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ आपको डायरेक्ट करें, गाइड करें, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा नहीं है। पराठे खाइए, आराम से खाइए। लंच में आप खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, कितना खाते हैं? पेट भर के खाते हैं। लेकिन शर्त एक है, रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल वाइट वाले होंगे। पेट भर के खाइए, चारों आइटम बराबर मात्रा में कीजिए। डिनर भी खाइए, बीच में फ्रूट खाइए कहीं पे। फ्रूट कौन सा खाइए? मैंगो खाइए चाहे केला खाइए। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कोई कैलोरी काउंटिंग बोलो या जो भी बोलिए, कुछ भी नहीं। और तो आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, एम्प्टी स्टमक होंगे, वजन लेंगे, खाना खाना शुरू करेंगे, दिन भर खाएंगे, अगले दिन फिर उठेंगे, एम्प्टी स्टमक होंगे, वजन लेंगे। हमारा रिकॉर्ड है शालिनी जी, एक ही दिन में 2 किलो 900 ग्राम का। एक दिन में 2 किलो 900 ग्राम। 1 मई को जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो 2 मई को जो वेट लॉस हुआ है, टॉप वेट लॉस हुआ 2 किलो 700 ग्राम। ये किलो में है, पाउंड्स नहीं। 2 किलो 700 ग्राम। जो सेकंड लेडी है 2 किलो 400 ग्राम। वजन ऐसे ही कम होता है, पहले ही दिन कम होता है, एक ही दिन में कम होता है। ये अगर संभव है तो 2025 के पहले जी, आपके पहले जी, कोई क्यों नहीं ढूंढ पाया? ऐसा संभव है कि इतना रिसर्च वर्ल्ड में हो रहा है जी, इतनी चीजें हर रोज ढूंढी जा रही है, वायरल होने के लिए भी लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं जी, तो आपके पहले ये कोई ढूंढ ही नहीं पाया? आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं ढूंढ पाया। ये अदरवाइज ढूंढा होता तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता, और आप जैसे जो खोजी पत्रकार हैं, जो खोजी लोग हैं, उनको किसी ना किसी को तो मिल गया होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिक प्रोग्राम है दुनिया का कि सबको, क्यों, देखिए, वेट लॉस की या हेल्थ की एक ही थ्योरी चल रही है, जिसको फलक्रम पे कहते हैं, जिसको कहते हैं कैलोरी कंसेप्ट या कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट, कि इतना खाओ इतना जलाओ। और हम तो इस बात को मानते ही नहीं हैं। ये आविष्कार है, बाकी सारी चीजें रिसर्च है। रिसर्च का मतलब को समथिंग इज एग्जिस्टिंग और आपने उसको दोबारा ढूंढा, रिसर्च। ये तो आविष्कार है, ये नई चीज है। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने ढूंढी, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट उन्होंने उस चीज को ढूंढ ढांड के बताया कि ये ऐसा है, और वो पहली बार हुआ, इसलिए आइंस्टाइन आइंस्टाइन है। इस वजह से आशा अष्टाजी है, बिकॉज ये कोई जानता नहीं है। और ये प्रैक्टिकली प्रोवन प्रोग्राम है। 15,000 से ज्यादा 80 देशों से जुड़ी हुई महिलाएं और उनका परिवार इस बात का लाइव एविडेंस है कि यस, इसी से वेट कम हो सकता है, जो सस्टेनेबल, एफर्टलेस, सिंपल एंड इजी वेट लॉस होता है। मुझे दावों से इतर, क्योंकि अभी तक आपने जो बताया है वो आपके दावे हैं, दावों से इतर मुझे इसके पीछे का साइंस समझाइए, इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं वो समझाइए। मेरे हिसाब से एक बैग अगर है और मैं उस पाउच में या बैग में सामान ऊपर से भरती जाऊंगी और एक तराजू पे रखूंगी, तो जितना ज्यादा सामान डालूंगी उतना ज्यादा उसका वजन होगा। करेक्ट है। जितना कम सामान डालूंगी उतना वजन उसका कम होगा। करेक्ट है। अब आप ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के भर के खा लो, फिर दोपहर में जितनी इच्छा हो खा लो, फिर
शाम में खा लो, उसमें कोई तला मला देखने की जरूरत है नहीं, और फिर भी अगले दिन वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके पीछे का अब आप मुझे साइंस समझाइए। साइंस की हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने कहा कि बैग में अगर भरते जाएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर बैग में कुछ भरते जाएंगे तो डेफिनेटली उसका वजन बढ़ेगा, लेकिन ये जो बैग ऐसा है अगले दिन निकाल भी देता है वेस्ट को। डू यू एग्री विद दिस? हाँ। इसमें भर नहीं रहे हो, इसमें निकलता भी है। और जो आप खा रहे हो, आपकी भाषा में, अगर विज्ञान की भाषा में उसे कहें, हालांकि वो नकली चीज़ है बट फिर भी उसको भाषा को अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको कहते हैं कि आप क्या खा रहे हो, कैलोरी खा रहे हो। कैलोरी को आपने कहा साइंस की भाषा में समझाएं। कैलोरी किस बात का मेजरमेंट है? जैसे फिट जो होता है, फिट कहें या मीटर कहें, वो इस बात का मेजरमेंट है कि लंबाई किसी चीज़ की क्या है, उसी को फिटों में मीटरों में नापते हैं ना। तो जब कैलोरी खा रहे हैं तो कैलोरी किस चीज़ को मेजर कर रही है? कैलोरी मेजर करती है एनर्जी को या हीट को। जैसे अगर मोटे तौर पे देखें कि एक गैस का एक फ्लेम, मान लो 5 मिनट पे पानी उबल रहा है, दूसरे वाले में 25 मिनट में उबल रहा है, इसका मतलब ये कम कैलोरी दे रहा है और ये ज़्यादा कैलोरी दे रहा है। अब क्या हो रहा है आपका कि आपने कैलोरी खाई, यानी आपने एनर्जी खाई, और वो एनर्जी क्या काम करेगी कि आपके जो फैट इकट्ठा हुआ है उस फैट को जला देगा। आपने एक कटोरे के नीचे गैस जलाई, कैलोरी जलाई, एनर्जी जलाई, तो वो उस कटोरे के घी को, उस कटोरे के पानी को जला देता है, उड़ा देता है। आप उसके नीचे गैस जला के रखेंगे तो क्या पानी उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? कटोरा खाली हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग। आप जो कैलोरी खा रहे हो, आप जो कोयले खा रहे हो, मतलब पराठे के रूप में, तो वो क्या करेगा? वो आपके जो फैट इकट्ठा हो गया है। अच्छा, जब आप कैलोरी खा रहे हो तो जो एक आपको बाहर से गर्म करने के पट्टे आते हैं जिसमें वाइब्रेशन भी होते हैं, है ना, तो वो बाहर से आपको सिर्फ यहाँ पे जलाएंगे। लेकिन जब आप कैलोरी खा रहे हो तो ब्लड के माध्यम से वो गर्मी, जैसे आप इसको ऐसे समझे कि किसी होटल में जहाँ पे हीटिंग वाटर आता है, बाथरूम में आपके शावर में जो हॉट वाटर आता है, एक जगह कहीं पे हीटिंग हो रहा होता है, लेकिन वो पाइप के माध्यम से पूरी जगह घूम रहा होता है और हर नल के अंदर पानी मिलता है। ऐसा है ना, आपके घरों में गीजर होता है, लेकिन होटल का एक ऐसा मैकेनिज्म होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप कैलोरी खा रहे हो तो वो ब्लड के माध्यम से वो कैलोरी आपके गालों पे भी आएगी और आपके चिन पे भी आएगी, और जहां जहां फैट जमा हुआ है सब जगह से छीन के, खींच के, निकाल के, पिघाल के लेके जाएगी। यही कैलोरी खाएंगे, एनर्जी खाएंगे, फैट पिघल जाता है। ये इतना ही सरल है। और आपने कहा ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। मतलब इधर आप खाओ और उधर से वजन कम, ये इतना मुश्किल है भी नहीं। इसमें एक बात ज़रूर हो सकती है, हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, कि आप ये खाओ, ऐसे खाओ, पास्ता खाओ, पिज़्ज़ा खाओ और मौज मस्ती से खाओ। अभी डोमिनोज के मान लीजिए मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी उसको बताऊंगा कि ऐसे पिज़्ज़ा खाओ। मतलब वो जो पिज़्ज़ा हमने उसको कहा कि भाई आप मुझे अमृतसरी पिज़्ज़ा दे दो, तो वो अमृतसरी पिज़्ज़ा मुझे खिला देता है और मैं उसको खा लेता हूँ मौज मस्ती के साथ, पूरे आनंद के साथ। दिमाग को भी कितनी तसल्ली मिलती है। और उसके बाद मैंने खाया और अगले, तो ये मेरे पास प्रोसेस है कि आप खा लो, और ये रिजल्ट है कि अगले दिन वजन कम हो जाता है। अब आप कह रहे हो बीच की मुझे समझाओ। पहली बात तो हम कहते हैं इसको समझने की जरूरत नहीं है। आपको मास्टर जी ने क्या, अपने बच्चे को अपने मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए भेजा, आपको पता नहीं मास्टर जी ने क्या पढ़ाया। लोग कोटा में बच्चों को भेज रहे हैं। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए कि बॉस मुझे क्रैक करवा दो ये जेई, यूपीएससी, XYZ। यही होता है ना। आप कोई प्रोसेस समझते हो? पहली बात तो समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर समझने की जरूरत है भी तो हम कहते हैं मानव कल्याण में जितने लोग लगे होने का दावा करते हैं, हम दावा नहीं कर रहे। दावा वो होता है जो मैं आया आपकी चैनल पे या किसी भी चैनल पे और बकबक करके चल दिया और उसके बाद में उसका सत्यापन कोई होता नहीं है। हम दावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम रिजल्ट ला के दिखाते हैं, जो आशा अष्टा जी की चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया पे या उनके वेबसाइट के ऊपर लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमने आए, सब कुछ खाया, गुलाब जामुन भी खाए और वजन तो हमारा बढ़ता नहीं है या कमी होते जा रहा है। तो ये दावे नहीं हैं, ये एक्चुअल अचीवमेंट है। दावे बाकी लोगों के हो सकते हैं जो कह रहे हैं आप ऐसे, मैं सिर्फ प्राणायाम से आपका वजन कम करवा दूंगा, 20 दिन में 10 किलो वजन कम करवा दूंगा। ये दावे हो, करवा दूंगा मतलब क्या, करवाए हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके की बातें। हाँ, तो मेरा सभी लोगों से ये, जो मानव कल्याण में लगे होने का दावा करते हैं और जो समझते हैं कि उन्होंने बहुत विज्ञान को, जीवन विज्ञान को समझ लिया है, तो हमारे साथ कोलैबोरेट करें और ये जो गैप है इसको पूरा करने की कोशिश करें। हम भी कहते हैं कि राइस में राइबैक्सिन नाम का एक
एक न्यूट्रिएंट होता है, व्हीट में एक व्हीटॉक्सिन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, आलू के पराठे में पराठोथिन नाम का होता है, और उसकी वजह से जब ये तीनों अंदर जाके करते हैं तो ऐसा होता है, वैसा होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं जिसको आप केमिस्ट्री के हेक्सागन डायग्राम में, आयरन कार्बन डायग्राम में, फलाने ढिकने में डालना चाहते हो तो डालो, प्रॉब्लम कहाँ है? बट क्या आपकी अभी तक जो चल रहा है वो तो साइंटिफिक चल रहा है। अगर उसको हम समझे, कैलोरी कंसेप्ट को अगर हम समझें, जो 1835 से चल रही है वो तो किताबों में लिखी हुई है, क्या उससे मानव जीवन में कल्याण हुआ है? अगर होता तो ये जो WHO परेशान बैठा है, मोदी जी परेशान बैठे हुए हैं। जब मैं अभी टैक्सी में ट्रैवल कर रहा था तो उनकी, मोदी जी की अपनी वाणी में कुछ प्रवचन, तेल को 10% कम कीजिए, वजन की वजह से पूरा मानव जाति परेशान हो रही। प्राइम मिनिस्टर को आके क्यों बोलना पड़ा? अगर ये सारे के सारे एक्सपर्ट, इफ दे कुड हैव टेकन केयर ऑफ एवरीबडी, तो ये जनसंख्या जो है नंबर्स में और परसेंटेजेस में जो बढ़ती चली जा रही है, ओबेसिटी एक कॉज ऑफ कंसर्न बन चुकी है। हमारे हिसाब से तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी जी गलत बोल रहे हैं? डेफिनेटली आप गलत कह बोल रहे रहे हैं हैं। मोदी जी अगर बोल रहे हैं कि तेल कम करो, मैदा कम करो, मिलेट्स खाओ, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गलत बोल रहे हैं? मोदी जी का अभी तक मैंने जो देखा है, मिलेट्स का तो पता नहीं, मिलेट्स का सीतारमण ने जरूर बोला है, पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर मोदी जी ने अपने हर भाषण में मिलेट्स को आगे बढ़ाने, मिलेट्स से कितना फायदा है और कैसे हमें रोज उसको अपने जीवन में उतारना है, कई मतलब आपको इतने उनके भाषण मिल जाएंगे अनगिनत। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये जो मोदी जी कह रहे हैं, अगर कह भी रहे हैं, पहली बात तो उनको पता नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ, अगर की कोई बात ही नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं। नहीं, सही बात है। हाँ। मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं अगर कह रहा हूँ। मैंने जो अभी उनका वक्तव्य सुना, और पहले भी जो उन्होंने उत्तराखंड में शायद कहा था कि किसी टाइम में, कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर में आनंद महिंद्रा जी हैं, कि आप तेल कम करवाओ, सभी का कंजम्पशन, ऑयल कम करवाइए, 10% कम करवाइए, ये टारगेट शायद वो लेके चले। और जो मिलेट्स की बात आ रही है, मोदी जी जो कह रहे हैं कि मिलेट से फायदा हुआ है, ये दावे हैं, इनसे कल्याण हो, ये इसके पीछे का स्टैटिस्टिक्स मुझे पता नहीं, कल्याण हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो सारे रिपोर्टों में होगा। सरकारी रिपोर्ट शालिनी जी ये भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें ये कहा जा रहा है, जीवन विज्ञान को समझने वाले जो लोग हैं उनको शब्द में अगर कहें तो उनको डॉक्टर कहा जा सकता है, चाहे वो प्राइमरीली मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं। जामनगर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने एक स्टडी किया मॉडर्न ज़माने के मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर में, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जो भी स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ होती हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं, वो एक सैंपल पे होती हैं, फोकस ग्रुप के ऊपर में होती हैं। उन्होंने ये निकाला, आज 20% जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जो आपके जीवन में कल्याण करने का दावा करते हैं, 20% से ज़्यादा लोग ओबीज हैं। ओबीज का मतलब ओवरवेट नहीं, ओबीज का मतलब बहुत मोटे हैं। 53% डॉक्टर्स डायबिटिक हैं, 53%, 56% जो डॉक्टर्स हैं वो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। अगर सरकारी आंकड़े अदरवाइज हम जाने, जलियांवाला कांड के टाइम से 50% ही करेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम ये माने कि ये 100% करेक्ट है, तो भी जो डॉक्टर जिन्होंने इस साइंस को पढ़ा है, जिस साइंस की आप बात कर रहे हो, वो खुद अपनी खुद की स्टडी में डॉक्टरों ने की है, और 53% इस देश के डॉक्टर बीमार हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस से बहुत बीमार हैं। और ऐसे डॉक्टर्स हमारे पास भर भर के आते हैं, चाहे वो तीनों स्ट्रीम्स, होम्योपैथी स्ट्रीम के, आयुर्वेदिक स्ट्रीम के और एलोपैथी स्ट्रीम के, न केवल MBBS बल्कि MD और MS भी आते हैं, और लाइफस्टाइल अनलोड के प्रोग्राम में आशा जी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और उन्होंने 90 डेज के प्रोग्राम के अंत में वो ये कहते हैं, हमें एक चीज़ तो डेफिनेटली पता चली है कि कैलोरी कंसेप्ट, कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट एक्चुअली थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, फेक है, सुपरस्टिशियस है। आप कह रहे हैं डॉक्टर्स को भी आपने ये समझा दिया है कि ये जो डाइटिंग शाइटिंग की बात तुम करते हो, कैलोरी कट करने की बात करते हो, ये गलत है, और वो मान के गए हैं आपके पास? मान के नहीं गए हैं, वो कह के गए हैं कि हमने माना नहीं है, हमने जाना है। दो चीजें होती हैं, एक होता है मानना। मुझे कुछ डॉक्टर्स का आप नाम बताइए। नाम बताना मुश्किल काम है, बट जैसे ही ये पॉडकास्ट हमारा खत्म होगा, मैं आपको अपना लैपटॉप खोल के डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ, एक्चुअल रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ। अच्छा, मुझे अब आप एक चीज़ बताइए, ये आपके पास प्रैक्टिकल है, बहुत से लोगों को आपने मदद की है इसमें,
आप अगर बुरा ना माने, जी। क्योंकि बहुत से नीम हकीम होते हैं ना, वो जो रोड पे अपना टेंट लगा के बैठ जाते हैं, दावा वो भी ये करते हैं कि उनकी पुड़िया से लोगों को फायदा हुआ। यकीन उन पे हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो बातें हैं जी। कहीं से अप्रूव्ड नहीं है। ओके। जब आपके पास ये इतना बढ़िया जी। एक प्रोग्राम है जिसे डॉक्टर्स भी मान रहे हैं, तो क्या आपने कहीं से रजिस्टर करवाया है? क्या कहीं से इस पे मुहर लगवाई है? क्या आपने कहीं से ये ठप्पा लगवाया है कि फाइन, नाउ इट इज प्रूव्ड? अभी बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जब भी हम ऐसी बात करते हैं, पहली बात आपने खतराए जान वाली बात कही, वो और जो दावों की बात आपने शुरू से कह रहे हो, हम कह रहे हैं ये दावा नहीं है। वो खतरा जान वाला कहता है कि मेरे पास आइए, ये जड़ी बूटी लेके जाइए, ठीक होके जाइए। हम ये कह रहे हैं दावा वो होता है जो मैं करता हूँ। एक्चुअल क्या होता है, आप मान लीजिए हमारे पास आए, आपने इस प्रोग्राम को फॉलो किया और आपके जीवन में कल्याण हुआ, आप कह रहे हो। अभी क्योंकि मान लीजिए हजारों के हिसाब से जो लोग कह रहे हैं, मेरे मुंह से वही वक्तव्य निकल रहे हैं जो इन 15,000 लोगों ने हमें कहे हैं, तो वही बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बिकॉज अदरवाइज आपको जाके 3,000 लोगों के देखने पड़ेंगे। उन सबको समराइज करते हुए मैं ये बातें कह रहा हूं कि जब आप इस खाने को खाते हैं या इस रूटीन को जब आप फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन में ये कल्याण हो सकता है, होता है, कल्याण हो सकता नहीं, होता है। तो ये दावा नहीं है, ये अचीवमेंट्स हैं। दूसरी बात आपने कही कैसे पता चलती है, अभी वो जो नीम हकीम वाला जो बात है, हमें अपने हेल्थ का स्टेटस पता चलता है, आप भी मानेंगे इस चीज़ को। कुछ टेस्ट होते हैं, तभी पता चलेगा कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। जैसे हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं कि भाई 100 में से 10 नंबर आए तो फेल हो गया, 100 में से 90 नंबर आए, तो एक मेजरमेंट का इवैल्यूएशन का सिस्टम होता है। तो बॉडी के सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए, ये जानने के लिए कि आप बीमार हैं कि स्वस्थ है, एक सेट ऑफ टेस्ट होता है जिसको मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है। फंडामेंटली उसमें 2-3-4 टेस्ट होते हैं कि आपका सीबीसी हेमोग्लोबिन टेस्ट कर लिया, या जिसके अंदर फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, या लिपिड प्रोफाइल हो गया, यही सारे टेस्ट हम करते हैं। तो आपने यहाँ पे टेस्ट किया और आपने इस प्रोग्राम को फॉलो किया, अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुँचे वो आपको पता चल जाता है। या आप कुछ लोगों के पास पहले से टेस्ट होते हैं, जैसे फैटी लिवर किसी का एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेड 2 का या लेवल 2 का, और उसके बाद में आपने फॉलो किया, 90 डेज के बाद में आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो तो पता चल जाता है। इसमें तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सारी चीज, ये जो टेस्ट होते हैं तो साइंटिफिक है। फैटी लिवर वाला पराठा खा के फैटी लिवर ठीक कर ले रहा है 90 डेज में नॉर्मल रहते हुए। मुझे आप बताएं क्या क्या खा सकते हैं आप, मुझे जरा लिस्ट बता दें कि पराठा खा लो, बर्गर खा लो, पिज्जा, थोड़ा आप बताइए। गेहूं और चावल से जो बनता है बिल्कुल खा लीजिए। मैं आपको बताता हूँ हमारा, क्योंकि ये जीवन इतना सरल है शालिनी जी कि इसमें करना बहुत कम है, और जो ये लोग आपके ऊपर थोप दे रहे हैं ये सब नहीं करने हैं। नहीं, एक मिनट, मतलब मैं नूडल नहीं खा सकती हूँ? बिल्कुल, हम मैगी खा सकते हो, हम तो मैगी खिला रहे हैं। मैगी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, गोलगप्पे पानी पताशे पुचके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, मील प्लान का हिस्सा है। और कितना है? गोलगप्पे जितने खाना चाहे उतने खाओ, वजन अगले दिन कम होता है। 50 गोलगप्पे खाओ, 100 खाओ, पेट भर के खाओ। किसी का मोमोज भी हम, जब देखिए हम ये सारी चीज़ें, मोमोज मतलब स्टीम वाले, अभी यहाँ पे आके इंडिया में आके वो मोमोज बेचारे फ्राई भी हो गए, बट स्टीम मोमो जो है खाइए ना, ये तो बहुत अच्छी डिश है। मोमोज और उसका सूप साथ में जो आप ले रहे हो, कितना डिलीशियस चीज़ है। और आप, मैं रोज पिज्जा खा सकती हूँ? ये आपने एक अलग सब्जेक्ट किया। रोज देखिए, एक कहावत भी है, आप समझते होंगे कि एक अप्रोप्रिएट मात्रा में जो जहर होता है, कोबरे का जहर भी दवाई का काम करता है। और अगर आप इनअप्रोप्रिएट मात्रा में, अगर आप अमृत भी खाएंगे तो भी वो पॉइजन का काम करता है, कर सकता है। किसी भी चीज़ की अति बहुत खराब होती है। और हम जब फ्रूट भी खाने को हम कहते हैं ना शालिनी, फ्रूट तो कोई नहीं कहेगा, फ्रूट तो एवरीबॉडी वुड से कि बहुत हेल्दी है, अमृत है। हाँ। लेकिन हर दिन सेम फ्रूट खाएंगे तो आपको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, तो बदल बदल के खाइए ना। प्रोसेस्ड फूड में बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। जी, अब आपका सब्जेक्ट अट्रैक्शन अलग चला गया। देखिए, मैं तो समझना ये चाह रही हूँ, ये खा के पतले हो सकते हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा ये मानना है कि प्रोसेस्ड फूड का इंक्लूजन आपके जीवन में हो सकता है, बट नॉट एज अ कंप्लीट मील। पास्ता आप डेफिनेटली कंप्लीट मील खा सकते हो, पास्ता में प्रोसेस नहीं होता है। पास्ता में केवल जो पास्ता पार्ट है वो कहीं से फैक्ट्री से आ सकता है, बाकी तो आप उसको घर में ही कुक करोगे। अरेबियता सॉस डाल के बढ़िया चटपटी, आप टमाटर की चटनी बना के, सॉस बना के उसको खाते हो कि नहीं खाते हो? सब्जियां भी डालते हो उसके अंदर, जुकीनी डालते हैं, XYZ प्रोसेस। बट वो सारे सॉसेस हेल्दी नहीं होते।
नहीं, ये आपका मानना है, आप जानते नहीं हो, आप मान रहे हो इस चीज को। मानने का मतलब ये है कि कहीं से किसी ने कहा। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, जानने और मानने का डिफरेंस। जो चीजें किताबों में लिखी हैं आपको पता नहीं है, उसको कहते हैं मान लेना। ठीक है, कोई भी आहत नहीं हो जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल रोज तो लिखी नहीं जाती, एक बार लिखी गई है। बाइबल में एक जगह नहीं शालिनी जी, 10 जगह लिखा हुआ है कि धरती स्थिर है, सूरज इसके चारों तरफ चक्कर काटता है, कि सूरज उगता है, सूरज डूबता है। इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। 1535 तक यही थ्योरी चलती रही, जब तक कोपरनिकस ने इसको अदरवाइज नहीं कहा। हाँ। 1630s में 1610s में गैलीलियो इस थ्योरी को आगे लेके गया और उसने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये जियोसेंट्रिक नहीं है, हीलियोसेंट्रिक है। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। गैलीलियो को बड़ी कीमत भी उसकी चुकानी पड़ी। चुकानी क्यों पड़ी? क्योंकि जो किताब को समझने वाले लोग, जो इस थ्योरी को, जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानने वाले लोग, चाहे वो राजा के फॉर्म में हो, चाहे वो पोप के रूप में हो, चाहे पाद, सबने इसके ऊपर मुकदमा चलाया और ये आजीवन कारावास में रहा और वहीं कारावास में माफीनामा तक लिखवाया गया, मरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जानते हुए आ रहे थे। आज शालिनी जी, आप और आप उसी साइंस की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जियोसेंट्रिक ठीक है कि हीलियोसेंट्रिक ठीक है? 1635 के बाद तो हम यही मान रहे हैं ना कि ये हीलियोसेंट्रिक जो किताब, ये हो गई जानने वाली बात। गैलीलियो ने जाना, उसने माना नहीं। माना तो उसके साथ ट्रबल हो गई ना। तो इसलिए हम तो जानते हैं कि ये जो जिनकी आप बात कर रहे हो ये स्वस्थ नहीं है, हमें पता है, आप मान रहे हो इनसे, हम जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं है। आप गोलगप्पे खाइए, पेट भर के खाइए, जितने चाहो उतने। अगले दिन वजन 19 मई को सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया। 19 मई 2025 को गोलगप्पे आशा जी ने अपने मील प्लान में इंट्रोड्यूस किए। बाकी सारी चीजें सेम रखते हुए गोलगप्पे डिनर में पेट भर के खाए और जो टॉप वेट लॉस था 1050 ग्राम्स इन 1 डे, 1 किलो 50 ग्राम। और जो टॉप 5 लोग होते हैं उनमें 1 किलो वजन कम हुआ है गोलगप्पे खा के। नहीं, लेकिन मेरे उस सवाल से आप बचने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके पास इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं, लोग सामने आके दावा करने को तैयार हैं, तो फिर आप कहीं से ठप्पा लगवाइए ना अपनी। मैं आई एम कमिंग टू दैट। हाँ। अभी ठप्पा किससे लगवाऊं? ठप्पा मतलब किसी डॉक्टर से लगेगा, किसी मेडिकल कॉलेज से लगेगा, हाँ, किसी कॉलेजेस से लगेगा। ये तो हम तो जाते हैं इनके पास, वो कहते हैं हम तो तैयार नहीं है तुम्हारी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। मेरा तो निवेदन है, मैं हर जगह निवेदन कर रहा हूं, प्लीज कम, मानव कल्याण के काम में आगे आए और हम तो कोलैबोरेट करने को तैयार है। मेरे अपने फ्रेंड्स हैं शालिनी जी जो डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न ज़माने के डॉक्टर हैं। हाँ। मैंने, और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनसे, वो कहते हैं तुम ये क्या बकवास लेके बैठा हुआ है, मैं तेरी भलाई में, वो डॉक्टर मुझे कह रहा है, मैं तेरी भलाई में कह रहा हूँ कि प्लीज़ डू नॉट डू इट, ये तुम क्या लेके चल रहे हो। आई सेड मैं तो माँ का काम कर रहा हूँ, रोटी सब्जी, आशा जी माँ का काम कर रही है, रोटी सब्जी दाल चावल ही तो खिला रही हैं। अगर कोई मैं प्रोडक्ट लेके आता तो उसकी टेस्टिंग की बात होती है। माँ को कोई कहता तुम सर्टिफिकेट लेके आओ दाल चावल रोटी सब्जी आलू के पराठे खिलाने के लिए, नहीं कोई कहता ना। तो वही काम हम करें, भाई खा लो। लेकिन अगर इसको एक शब्दों में रूप देना है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेस है, हमारे पास रिजल्ट है, बीच का जो गैप है अगर उसको भरने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो आईसीएमआर हमें कहे, NIN हमारे पास में आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, क्यों नहीं आ रहे? और अब इसके माध्यम से अगर शब्द जा रहे हैं कहीं, आपके माध्यम से, आपके जैसे जर्नलिस्ट के माध्यम से अगर ये शब्द जा रहे हैं तो वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है इस टेस्ट को करने की, क्योंकि करोड़ों लोग ये जो कैलोरी कंसेप्ट में बैठे हुए हैं, ये कैलोरी कंसेप्ट 1 घंटे में धराशायी हो सकता है, इससे ज़्यादा लगेगा भी नहीं। 1 घंटे का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 75 मिनट्स में, 75 मिनट्स में कैलोरी कंसेप्ट कंप्लीटली धराशायी हो सकता है, जीरो। और सब लोग जितने आज कैलोरी कंसेप्ट, करोड़ों लोग कैलोरी कंसेप्ट को लेके चल रहे होंगे, ये कंप्लीटली फेक है, कंप्लीटली फेक है।
मैं अपने व्यूअर्स से भी चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए और ये बताइए कि आपने अगर कैलोरी कंसेप्ट के ऊपर कभी भी काम किया है, आप जिम गए हैं, आपने अपनी कैलोरी कट की है, आपने डाइटिंग की है, आपने फास्टिंग की है और उससे अगर आपको फ़ायदा मिला तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हमें इधर की भी बात जानने को मिलेगी, आपकी भी बात जानने को ज़रूर मिलेगी। मुझे एक चीज़ आप सुधीर जी बताइए, ये तो आप भी मानते हैं ना कि एक शख्स के वज़न और उम्र के हिसाब से 24 घंटे के भीतर वो कितनी कैलोरी ले सकता है, इसकी एक मात्रा सीमित है। हम नहीं मानते। ठीक है, ये आपका विचार हो सकता है, हम नहीं मानते। आप ये नहीं मानते कि अगर मेरी हाइट 5'4" है, 5'6" है, 5'10" है और मेरी एज इतनी है तो उस हिसाब से 24 घंटे के भीतर मुझे इतनी कैलोरी लेनी चाहिए। हम नहीं मानते। हम ये कोई कितनी भी कैलोरी खा सकता है। पेट भर के आप खाते किस लिए हो? फंडामेंटल सवाल है, आप खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? मत खाओ ना, 0 कैलोरी करो। क्यों खा क्यों रहे हो? भूख लगी है। एग्जैक्टली तो यानी कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? कि मैं JEE में क्रैक कर पाऊं, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हो। हाँ। मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर लेके आऊं, तो लाओ ना 100 में से 100 नंबर। भूख लगने के लिए, भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तो खा लो ना भूख मिटा के। इसमें इसको गिन के, नाप के, तोल के क्यों खाना है? अगर आप मान लीजिए लीची खाने बैठे, एक ही लीची क्यों खानी है? आप खाओ ना 50 लीची, भूख मिटाने खा लो, जब तक मन करे तब तक खा लो ना। फंडामेंटल रीजन खाना खाने का भूख मिटाना है ना, इसीलिए खा रहे हो ना, तो खा लो ना। प्रॉब्लम कहाँ? भूख तो रोटी से भी मिटती है, पराठे से भी मिटती है और पूरी से भी मिटती है। बिल्कुल ठीक तो बात है। क्यों ना हेल्दी चीज खाई जाए ना, क्यों ना रोटी खाई जाए, फिर पूरियां क्यों तली जाएं? अगर पेट भरना ही एक जो आपने कहा फंडामेंटल राइट की जो आपने बात की, तो वो तो मेरी भूख तो रोटी से मिट रही है। बिल्कुल। तो आप पूरियां और पराठे के ऊपर फिर क्यों जोर दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं पूरी और पराठे नहीं, हम पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डंपलिंग्स सबके ऊपर जोर दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जीवन में नॉर्मल रहो। आप ये बताइए, मुझे कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बताइए, क्या जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो हांगकांग हो, क्या ये दिन रात नूडल्स नहीं खाते हैं? जितनी भी पिक्चरें आप चाइना की देखते हो, जब चॉपस्टिक से सारे लोग नूडल ही लेके बैठे होते हैं, 24 घंटे नूडल लेके बैठे होते हैं। आप इटली जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, उधर वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, दिन रात तो पास्ता पिज्ज़ा खा रहे हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं सर, वहाँ की ब्रेड और इंडिया की ब्रेड में फ़र्क है, वहाँ के टॉपिंग और इंडिया के टॉपिंग में फ़र्क है। वो जो सैंडविच खाते हैं उसमें तली हुई टिक्कियाँ नहीं भरते हैं अंदर, हम तली हुई टिक्कियाँ भरते हैं। हम जो सॉसेज यूज़ करते हैं, मेरी जितनी जानकारी है, हम जो म्योनी खाते हैं वो दरअसल पाम ऑयल को इतना फेंटा जाता है कि वो बन जाता है आपका म्योनी। तो वो हेल्दी कैसे है? नहीं, ये तो आप उनके फूड हैबिट, उनके यहाँ जो नूडल बनता है वो इतना सारा तेल डाल के और कढ़ाई में पहले सब्जी डाल के उसको तलना और फिर नूडल को तलना, ये उनका नहीं होता है। आप वहाँ का नूडल और पिज्जा खा लेंगे, माफ कीजिएगा, तो आपको टेस्ट पसंद नहीं आएगा उनका। उनकी फूड हैबिट, हमारी फूड हैबिट अलग अलग है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, मुझे खासकर से आई डो नॉट नो ये मैं ब्रांड नेम लूँ या ना लूँ, मुझे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और उसका जो टमाटर का जो टमाटो बेसिल सूप बहुत पसंद है, या एक मशरूम सूप है, बहुत पसंद है। हमने पेरिस में भी उसको खाया, सेम टेस्ट, चाहे वो पिज़्ज़ा है, उसका नाम अलग हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोकल फ्लेवर्स वाले, जैसे वेजी सुप्रीम यहाँ पे है, वहाँ पे वेजी सुप्रीम के नाम से हो सकता है पिज़्ज़ा ना हो, लेकिन सेम टू सेम टेस्ट है। अगर मैकडी आप यहाँ पे बर्गर खा रहे हो, वहाँ पे बर्गर खा रहे हो, इटली में बर्गर खा रहे हो, रोम में खाओ, चाहे आप ल्यूजर्न में खाओ, बट द टेस्ट रिमेन्स द सेम। अब आपने बात की एक पाम ऑयल की ना, वो पाम ऑयल कंट्री में घुसा कहाँ से? सरकार ने अप्रूव किया। अभी आपने एक अप्रूवल की बात की थी, अप्रूवल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हर चीज़ का अप्रूवल लगता ही है। एक किसी ने गाड़ी बनाई, उस गाड़ी का भी मार्केट में इंट्रोड्यूस होने से पहले अप्रूवल लगता ही लगता है, हर चीज़ का अप्रूवल लगता है। तो अप्रूवल पाम ऑयल को किसने दिया? आपने कहा जो मेयोनीज बनाया, किसने बनाया? अप्रूव किया ना सरकार ने। ये सवाल अलग हो गया। मैं और इसके लिए मुझे आई एम कमिंग टू दैट। अब क्या हो रहा है कि वो उनका स्टेपल फूड है, जो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन हम ये कह रहे हैं, मैंने अभी भी आपसे कहा कि अगर हर दिन मैंगो भी खाओगे, इट मे नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपको बदल बदल के खाना है। हम जब पास्ता खिला रहे हैं एक मील में, तो मतलब आपका पास्ता कैन ओनली कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ योर फूड ऑफ द डे।
आप इसमें रोटी सब्जी दाल चावल भी खा, ऐसा नहीं कि 24 घंटे सुबह से शाम तक आप पास्ता खाते जा रहे हो, वो हम एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं चाहते हैं। बट हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपका दिन अगर नॉर्मल है, अगर 80% या 75% आपका नॉर्मल है, तो आप 25% में जो मर्जी करो ना, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। अगर मान लीजिए आपको कभी यहाँ पे खिलवाड़ करना हो सकता है, आप कह रही हो इंडिया की ब्रेड ऐसी होती है, हम मानते हैं इस बात को, इसलिए हम ये कहते हैं अगर आपको ब्रेड खानी है तो व्हाइट वाली ही खाइए। वो ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड हम कंप्लीटली बना करते हैं, ये बहुत अनहेल्दी है, किसी को भी खानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर यू नेवर नो व्हाट केमिकल्स आर गोइंग इनटू देम। आप कहेंगे केमिकल्स तो प्रोवन होते हैं, बट देन हमें तो पता है ना कि जब जिसने भी ये नॉर्मल ब्रेड के, जब सैंडविच भी हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है, तो सैंडविच का मतलब ये हो गया प्राइमरीली कि उसके अंदर टिक्की तो जाती है, टिक्की, आलू टिक्की, छोले चाट तो हमारे मील प्लान का हिस्सा होता ही है। और टिक्की खा के कोई मोटा नहीं हो रहा, सब वजन कम हो रहा है। छोले टिक्की चाट खाओ, आलू टिक्की चाट खाओ, वजन कम होता है। हर खाने से वजन कम होता है। कौन सा खाना, अभी आपने पूछा क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है। हम जिस चीज़ को खाने के लिए मना करते हैं, काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड फ्लेक्स सीड सनफ्लावर सीड पम्पकिन सीड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। किसी भी तरीके का कोई सीड, कोई नट्स, किसी भी तरीके का कोई भी ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना है। देन बाजरा जवारी नाचनी रागी किसी भी तरीके का मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी ब्राउन राइस ब्लैक राइस किनोवा तो ग्रेन होता ही नहीं है, वो तो सीडी होता है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। एक्सरसाइज करने की, अच्छी हेल्थ के लिए, वजन कम करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है। देन फाइनली एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को बहुत समय लगता है, धनिया पानी, जीरा पानी, एप्पल साइडर, ABC जूस, देन क्या नींबू पानी, शहद का पानी, कुछ नहीं। पानी मतलब सादा साधारण नॉर्मल पानी। नारियल पानी भी पॉइजन होता है। नारियल पानी इस केमिकल, किसी चीज़ को नाम दे देने से वो पानी नहीं हो जाता। नारियल पानी नहीं है। नारियल पानी इज अ मिक्स ऑफ केमिकल्स। और इसी वजह से फाइनली जब वो उसका जो वाटर कंटेंट उसमें से जब उड़ता है तो आपको नारियल खोपरा मिलता है जिसमें से आप तेल निकाल सकते हो। पानी में से तेल निकाल सकते हो कभी? कितना भी भगोने में रख के जो नल से पानी आ रहा है उसमें से तेल निकलता है? नहीं निकलता है। नारियल में से क्यों निकल जाता है? बिकॉज वो तेल ही है। और मोदी जी और सरकार क्या कह रही है? तेल इज द कल्प्रिट। इन सबकी बातों से ये नजर आ रहा है तेल इज द कल्प्रिट। तो इस वजह से तेल का लेकिन हमारे जीवन में समावेश होना ही चाहिए। लेकिन कौन से तेल का? जो ऑयल सीड से तेल निकल रहा है। आप चावल में से तेल निकाल के लेके आ गए, राइस ब्रान ऑयल, और फिर उसको जो आप जिसको कह रहे हो साइंटिफिक रिसर्च ये कह रही है कोई लेबोरेटरी में बैठे हुए लोग हैं। मैं ये कहता हूँ, सॉरी टू टेक द नेम्स, अगर मान लीजिए आपने एक राइस ब्रान ऑयल बनाया, शालिनी राइस ब्रान ऑयल, तो आपको ठप्पा चाहिए ना। ठप्पा कहाँ से लाओगे? किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, वो कहेगा मैं तो टेस्ट नहीं करता इसको, यू गिव मी सम मनी। तो फिर एजेंडा तय हो गया। आपको उसको अप्रूवल चाहिए, आप इसलिए दे रहे हो लेबोरेटरी में आपका ऑयल की फेल हो जाए या पास हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, नो इट इज गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यही चाहिए। आप उस लेबोरेटरी में गए, वो डॉक्टर XYZ के पास गए, आप PhD हैं, इसको ठप्पा दे दो। उसने कहा मेरी फीस दे दो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। आपके ये पकड़ ठप्पा लग गया और आपने बेचना शुरू किया। लेकिन उसको, आपके ठप्पे को देख के जब मानव जाति ने उसको खाया, उनके जीवन में तो त्राही है। एक ऑयल था, आई डोंट नो वो किस ब्रांड का ऑयल था, सौरव गांगुली उसका सनफ्लावर ऑयल था, उसका ब्रांड एम्बेसडर था ना। सौरव गांगुली जैसे लोग जो टॉप मोस्ट जो खिलाड़ी लोग हैं, ये तो कैलोरी डेफिसिट की भाषा को टू दी हाईएस्ट ऑर्डर समझते हैं। सौरव गांगुली को हार्ट अटैक क्यों आया? जबकि वो सफोला खा के आ गया। अपने जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए, अपने सो कॉल्ड एक्सपर्ट पर्सनल ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करते हुए सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया कि नहीं आया? और जबकि ये सारे लोग समझते हैं। शेफाली जरीवाला भी 3 दिन पहले इनको श्रद्धांजलि देते हुए, वो भी तो किसी एक्सपर्ट के कहने पे यंग बने रहने के लिए, स्किन पे लेने के लिए विटामिन C के इंजेक्शन और फलानी गोलियां और फलाने, और जिम जा रही है, एक्सरसाइज कर रही है। क्या हुआ? ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके दिल को कमज़ोर करती हैं। आपको ये कोई भी व्यक्ति खाना खाने के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करता है। कॉफ़ी का शॉट लेके जिम में आइए, बुलेट कॉफ़ी पी के जिम में आइए, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, खाना खाने नहीं दे रहे। ऐसी एज ए रिज़ल्ट आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। और जितने भी लोग ऐसे दंद फंद में लगे हुए हैं,
जिम जाना, खाना ना खाना, कम खाना, सब इसीलिए टपकते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। उठा के देखिए, स्टडी कीजिए। आज की डेट में तो कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो शालिनी जी के पर्सनल गिरफ्त में, गूगल पे सब कुछ लिखा हुआ है, जाके देखो ना कम से कम एक बार। सौरभ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला क्यों मरा 40 साल की उम्र में नींद में सोते हुए? ब्रूस ली 32 साल की उम्र में नींद में सोते हुए क्यों मरा? जबकि आपने कहा फिट रहना चाहता है हर व्यक्ति। आज भी ब्रूस ली रोल मॉडल है, 800 करोड़ लोगों का रोल मॉडल है 32 साल में, जबकि वो मर चुका। क्या यूज इन इतने 8 पैक एब और ब्राइसेप और ट्राइसेप और कॉलर बोन, दिस मसल दैट मसल? नॉनसेंसिकल बातें हैं सारी की सारी। आप जीवन का काम करो ना, आप कर पा रहे हो क्या? चल तो पा नहीं रहे, घुटने के दर्द से परेशान है, गर्दन के दर्द से परेशान है, रोबोट की तरीके से महिलाएं चल रही होती हैं, चला भी जाते हैं ऐसे ऐसे। क्यों चल रही हैं? क्योंकि ये जो एक्सपर्ट है खाना खाने नहीं दे रहे हैं, मिलेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। अरे गेहूं खाओ ना, 30 डेज में, 90 डेज के अंदर आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। चाहे वो अस्थमा को ठीक होने में कितनी देर लगती है? 30 डेज। लेकिन कोई आके हमारे साथ करो ना स्टडी, पढ़ो तो सही, हिम्मत नहीं है किसी में। क्यों? ये सारी की सारी जो थ्योरी है ना, 30 डेज में, मैं तो 1.25 घंटे का समय मांग रहा हूँ, 75 मिनट्स में वी कैन प्रूव दैट कैलोरी कंसेप्ट इज फेक। आप इकट्ठा कीजिए ना 100 महिलाओं को। आशा जी और मैं आते हैं बंबई से ट्रैवल करके। यू जस्ट गिव 3 आवर्स के लिए किसी 100 महिलाओं को इकट्ठा कीजिए कुछ तैयारियों के लिए। हम वजन लेंगे सभी लोगों का, और 1 घंटे के बाद फिर वजन लेंगे। 1 घंटे में आप समझ सकते हो कि कितनी कैलोरीज बर्न होंगी। 1 घंटे में कितनी कैलोरी बर्न कर सकता है? कुछ भी बर्न, लेकिन वजन 2 किलो तक डेफिनेटली जा सकता है 1 घंटे में। कैसे? वो हम बताएंगे कैसे जाएगा, लेकिन कैलोरी का जो बर्निंग है, थोड़ा कुछ तो आप बताएं कि आप 1 घंटे में क्या करवाएंगे। मतलब मैं तो ये मान के चलूंगी कि 1 घंटे में कोई इतना पसीना निकलवा दे, इतनी एक्सरसाइज करवा दे कि शरीर का थोड़ा पानी निकले तो उससे 100 ग्राम वजन कम हो जाए। आप ऐसा क्या चमत्कार करिएगा 1 घंटे में? दुनिया के कैलोरी कंसेप्ट को जानने वाले लोग 10 घंटे तक लगे रहे, और आपने 100 ग्राम की बात करी, विनेश फोगाट का 100 ग्राम कम नहीं करवा सके। नहीं सर, विनेश फोगाट का वजन कम करवाया गया था, आखिरी 100 ग्राम कम नहीं हो पाया। मतलब उनका वजन अगर 6 किलो कम करवाना था तो 5 किलो 900 ग्राम कम करवाया गया था। वो 100 ग्राम का एक मार्जिन रह गया था, कम नहीं करवाया गया था। ये आप मत बोलिए। तो वो अल्टीमेटली लगे रहे ना सारे के सारे लोग। नहीं, रिजल्ट मिला था। नहीं, वो 100 ग्राम से रुक गया, इसका मतलब ये नहीं कि 100 ग्राम कम नहीं हुआ। इस रिजल्ट को हम ऐसे कहते हैं, ये जो मैं लाइव थी उस समय, मैं मुझे मालूम है। हाँ। जरूर होंगी, सभी पूरा देश लाइव था। इसको हम ऐसे कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, है ना। तो ऐसे ऑपरेशन का फायदा क्या क्या कोई कर, हम ये कहते हैं, हमारा, अभी आप भी कहेंगे ये तो बाद में आप कह रहे हो, लेकिन हमारा ये पूरा मानना है कि अगर वो आलू के पराठे खा लेती और आराम से सोती तो डेफिनेटली वजन 5 किलो 6 किलो भी कम हो सकता था। ठीक है, अभी आप जो बात कर रहे हो कि कैसे करवाओगे, आप तो कैलोरी कंसेप्ट को समझती हैं। आपके ओपनिंग लाइंस में ये था कि आपने बहुत जद्दोजहद की है अपने आप को ठीक शेप में रखने के लिए। हाँ, ये मैंने ऑफ कैमरा आपको बताया था। अच्छा, ऑफ कैमरा बताया था जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इस कंसेप्ट को समझती हैं, तो आप ये तो डेफिनेटली समझती हैं 1 किलो वजन कम करने के लिए आपको 7700 कैलोरी, 7700 कैलोरी का डेफिसिट रखना है, तब जाके 1 किलो वजन कम होता है। डू यू एग्री विद दिस और नो? नहीं, 1 किलो कम करने मतलब मुझे एकदम से कम करना हो तो बात अलग है, लेकिन 1 किलो 5 दिन 6 दिन में बहुत आराम से खाते पीते कम हो सकता है। नहीं, अभी जब हम कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट में जब हम पेपर पे डाइटिंग लेके बैठे, हाँ। तो वो ये जब डेफिसिट रखेंगे कि 7 दिन में, इमीडिएट की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ जितनी कैलोरी इनटेक मुझे मिलनी चाहिए उससे कम जब मैं रखूंगी, उसी को डेफिसिट बोलते हैं कि आपने जो खाया और जो जलाया, जो डिफरेंस है। अगर आप 7700 कैलोरीज का डेफिसिट रखेंगे तो आपका 1 किलो वजन कम होगा। और 7700 कैलोरीज तो एक दिन में आप डेफिसिट रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका BMR कंसिडर्ड टू बी 1800 और 1600 मानते हैं। हाँ। ठीक है, तो यानी कि सेफली अगर हम कहें कि अगर आप 700 कैलोरी का डिफरेंस रख रहे हो एवरी डे और 900 कैलोरी खाना खा रहे हो, तो 11 दिन में आपका वजन 1 किलो कम हो सकता है। यस और नो? यानी कि 2 किलो कम करने के लिए आपको 15,400 कैलोरी का डेफिसिट रखना है। यानी कि अगर आप थोड़ा, तो मतलब 700 कैलोरी का डिफरेंस तो बहुत भयंकर हो गया। 900 कैलोरी का खाना खाना, मतलब आप बचेंगे कि नहीं वो एक अलग बात है, बट 1100-1200 कैलोरी तो खाएंगे। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 600 कैलोरी का गैप रख सकते हो। और वजन कम करने, और ये कैलोरी पता कैसे चलेंगी? खाना खाने की तो आप कैलकुलेट कर रहे हो,
और जलाने की कैलोरी आपकी जो फिटनेस बैंड है उससे पता चलेगा कि कितनी, तो नेट डेफिशिएंट पता चल जाएगा आपको कि आप 1600 लेके चल रहे हो, इतनी जला रहे हो और उतनी खा रहे हो, तो डेफिसिट पता चलेगा। तो फाइनली बट मैटर ऑफ द फैक्ट ये कि 7700 कैलोरी से आपका 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। आप अब अपने ज्ञान से ये बताइए कि जब मैं एक मेडिटेशन के मोड में बैठा हुआ हूँ, मेडिटेशन में आप समझते हैं कि आपका कोई मूवमेंट नहीं है, आलती पालती मार के बैठे हुए हो, यानी टांगों में भी आपका ब्लड जा नहीं रहा है, तो ब्लड का मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है। आपकी आंखें बंद है, आंखों का मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है। जब आप मेडिटेशन में बैठे हुए हो और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हो तो आपकी सांसों की स्पीड भी कम हो जाती है, तो वहाँ भी कैलोरी बर्न नहीं हो रही हैं। अब जस्ट कॉमन सेंस से बताइए कि 1 घंटे की अगर मेडिटेशन में ऐसी प्रोसेस में जब आप बैठे हुए हो तो फिटनेस बैंड कितनी कैलोरी आपकी बर्न दिखा सकता है? 0 या इसको ये कहें 60 कैलोरी तक। अगर बहुत है 60 कैलोरी तक हमारे एक्चुअली जो मेजर करते हैं 25 से लेके 54 आए, तो लेकिन इसको तो इसमें 60 कैलोरी 1 किलो के लिए 7700 का डेफिसिट चाहिए, तो 60 कैलोरी बर्न में कितना वजन कम हो सकता है? नेग्लिजिबल, 0। लेकिन 1 घंटे के मेडिटेशन में आप बुलाइए 100 लोगों को, हम मेडिटेशन से पहले वजन करवाएंगे, मेडिटेशन के बाद में वजन करवाएंगे, और वजन डेफिनेटली 2 किलो कम होता है। डेफिनेटली हमारा रिकॉर्ड है अप टू 2 kg कम होता है, किसी का 400 ग्राम कम होगा। और ये कैलोरी कंसेप्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ 75 मिनट में 75 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि वेलिंग की प्रोसेस, वेट की प्रोसेस, ये वॉलंटियर बनाइए। हम तो कह रहे हैं ना कि आप कोशिश तो करो मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? 75 मिनट्स में कैलोरी ये धराशायी हुआ ना। अगर 60 कैलोरी बर्न, आप तो देख रहे हो 60 कैलोरी बर्न हो रही हैं, खा कुछ नहीं रहे हो, इनपुट कुछ नहीं हुआ, और मतलब आप मेडिटेशन कराएंगे? मैं मेडिटेशन कराने की, हम मेडिटेशन से, बट मैं ये कह रहा हूँ कैलोरी कंसेप्ट 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा कि कैलोरी स्पेंड तो कुछ नहीं हो रही है, इनपुट कुछ नहीं है, और फिर भी वज़न 15,400 कैलोरी के बराबर आपका जल जाता है 1 घंटे में खत्म। हमने गिनीज बुक को भी लिखा है, लेकिन आता तो नहीं ना, क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडा हैं। और अगर ये कंसेप्ट कैलोरी का ख़त्म हो गया तो इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जब मैं कॉन्फ्रेंस, मैं भी रिसर्च पेपर लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा है, रिसर्च और कुछ नहीं होती है शालिनी जी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ही रिसर्च कहा जाता है। और जब हम रिसर्च में जाते हैं तो वहाँ पे लोग बैठे हैं, कोई इजिप्शियन नट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, स्पॉन्सर, हर चीज़ स्पॉन्सर्ड है देखा जाए तो, सबके अपने। और इसको कहा जा रहा है कि ये वेट लॉस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, सबको अपनी अपनी पाई चाहिए, इसलिए कोई आके हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार से इंटरेक्ट करने के लिए बेसिर पैर की बातों में कौन कोलैब करेगा? करके तो देख लो बेसिर पैर बातों को, इसको कर हमारे पास इसी वजह से डायरेक्ट लोग आ रहे हैं, उनके जीवन में कल्याण हो रहा है। आपने गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ अप्रोच किया? गवर्नमेंट को मैंने अप्रोच करने की कोशिश की। किससे कोशिश करें? नीति आयोग से हमने बात की। जब कॉन्फ्रेंस में ये बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं बॉस कुछ नहीं हो सकता है, हर प्रोग्राम की एक लॉबी बैठी हुई है, वो लॉबी के माध्यम से काम होगा। उन्होंने हमें बिल्कुल क्लियर टर्म्स में कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपना काम करते रहिए, लोगों के जीवन में कल्याण करते रहिए, जिसको जो कुछ खाना है वो खाए, जिसको जो एडवाइस करना है वो करे। लोगों की अपनी हेल्थ है, लोगों के अपनी विचारधारा है, लोगों के अपने पैसे हैं, जिसको करना है वो जिस रास्ते से जाए। देखिए हर रास्ता है। आपने जो कहा वेट लॉस के जनरली 5 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ते में कोई हर्बल, केमिकल, गोली, कैप्सूल जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, शॉर्टकट। हाँ। दूसरा रास्ता होता है जिसको डाइटिंग और फास्टिंग का रास्ता कहा जाता है, जिसमें कीटो डाइट हो गई। हमारा तो नारा है कीटो नहीं ईटो। क्यों कीटो करना क्यों है? खा लो ना, ओ भाई ओनली पनीर खा लो। तीसरा जो तरीका होता है, जिसको आप भी कह रहे हो कि कोई योगा करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, तो वो वर्कआउट वाला एक रास्ता होता है वेट लॉस का। फाइनली ये सारी चीज़ें। चौथा एक रास्ता होता है जिसको बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, पेट कटा लो, है ना, कि आप अल्टीमेटली सारे खाने यही कह रहे हैं कि खाना खाओ मत। 5वां एक और तरीका है कि धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ। ये सब लोग यही कह रहे हैं, खाना मत खाओ। खाने को दुश्मन बना के रखा हुआ है सब लोगों ने, और बाजरा जवारी तो खाने ही नहीं दे रहे। सबके अपने रास्ते हैं। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मैं एक मिनट का और मैं आपका लूँगा। आपको बम्बई से दिल्ली जाना है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं।
बस से जाओ, टैक्सी से जाओ, प्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओ, सबके अपने रास्ते हैं। जिसको जो रास्ता चुनना है वो चुन ले। हमारा भी एक रास्ता है कि आलू के पराठे खा के जिसको आना है, लोग आ रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं। जो लोग थक चुके हैं, इन सारे रास्तों से लोग थक चुके हैं। जो थक चुके हैं उसी को पता चल। आपने खुद कहा कि मैंने भी बहुत जद्दोजहद की। सभी लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जीवन मुझे रिजल्ट मिला नहीं, आई एम नॉट सेइंग रिजल्ट सब में मिलता है, हाँ। लेकिन कितना सस्टेनेबल है और उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं वो एक अलग बात हो जाती है। एक लोग हैं जो वाटर फास्टिंग कराते हैं, 21 दिन का वाटर फास्टिंग कराते हैं कि 21 दिन में 15 किलो वजन कम होता है। लेकिन वो कैसे होता है? साइंटिफिक रिसर्च, हमारे पास पेपर्स हैं, आई कैन शो इट टू यू आफ्टर द वेबिनार। उसमें यूएस गवर्नमेंट की स्टडी है, जब वो कहते हैं कि वेट लॉस की स्ट्रेटजी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी किसी को भी पता नहीं है, जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो कैलोरी डेफिशिएंट की स्ट्रेटजीज हैं, उसमें क्लियरली रिसर्च ने, अमेरिकन रिसर्च ने ये कहा है कि जब आप खाना नहीं खाते हो तो उस केस में आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जब आप खाना नहीं खाते हो, वेट लॉस की जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, और जब आपकी मसल और हड्डियां कमज़ोर हो गई, लाइट हो गई, आपको मशीन पे वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद जो आपके हेल्थ के पैरामीटर जो गड़बड़ाते हैं, हम अकेले हैं दुनिया में, हम कहते हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले दिस सेट ऑफ टेस्ट आपको डेफिनेटली करने चाहिए, जो मेटाबॉलिक टेस्ट हैं करने ही चाहिए, और उसके बाद में भी हम कहते हैं कि डेफिनेटली करने चाहिए। तभी पता चलता है। इनमें किसी में हिम्मत है जो कर दे? किसी में भी मुझे ये क्यों लग रहा है कि अपनी बात को साबित करने के लिए आप कुछ गलत चीज़ों का उदाहरण दे रहे हैं। कोई भी एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी एक अच्छा डॉक्टर, कोई भी एक अच्छा वेट लूज आपको कराने की जो एक्सपर्ट है, वो आपको खाना मत खाओ नहीं कहता है, वो कहता है हेल्दी खाओ। Okay. वो ये नहीं कहता है कि आप 2 रोटी की जगह 1.5 खाओ, ये तो मैं फिर भी मान सकती हूँ। वो कहता होगा नहीं खाओ, नहीं कहता है, वो कहता है हेल्दी खाओ। Okay. मेरी प्रॉब्लम आपकी इन बातों में ये है कि किसी भी कीमत पर, वेट लॉस की भी कीमत पर, कोई पिज्जा को, बर्गर को, पराठे को, पकौड़े को एंडोर्स कैसे कर सकता है? एक अनहेल्दी फूड को किसी भी कीमत पर कोई एंडोर्स कैसे कर सकता है? अनहेल्दी कैसे पता चलेगा? आप जो ये कह रहे हो कि पास्ता अनहेल्दी है, ये पराठा अनहेल्दी है, ये आप किन तथ्यों के आधार पे ये बातें कह रहे हो? घी मार्केट में असली मिल रहा है, नकली मिल रहा है, वो एक अलग बात है। असली नकली पे हम बहस नहीं कर रहे हैं। घी भी 2 तरह का होता है। अगर हमें मालूम है कि जिस तेल में पकौड़ियां तली जा रही हैं, अगर पता है तो प्लीज डू नॉट यूज। अभी मान लो ये पता चल गया है कि पाम ऑयल जीवन के लिए जहर है, तो क्यों खाओगे क्यों? बट प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड की वो एक अलग प्रोसेस। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा, अगर आप 24 घंटे आम भी खाओगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज का जीवन में एक प्रोपोर्शनेटली समावेश होना चाहिए। तो अगर आपने 80% चीज़ें ठीक रखी, दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन और मैंगो केला ग्रेप्स वगैरह रखा, तो आप खाओ ना। कोई अनहेल्दी खाना नहीं है। ये आपका मानना है कि पास्ता अनहेल्दी होता है, पिज़्ज़ा अनहेल्दी होता है, बर्गर अनहेल्दी होता है, सैंडविच, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी होते हैं। अनहेल्दी, आपकी अगर हेल्थ खराब हो रही है तो कैसे पता चलेगा? इन टेस्टों में ही तो पता चलेगा। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि कोई भी मना नहीं कर रहा है खाने को, खाने का मना करने का मतलब मेरा ये होता है कि वो मैंगो कोई नहीं खाने दे रहा। लेट मी टेल यू, हमारे पास लोग आते हैं कि मैंने एक स्लाइस, कुछ लोग फूड रिकॉल करवाते हैं, जर्नल मेंटेन करवाते, एक स्लाइस मैंगो की खाने से डाइटिशियन डांटती है कि ये क्यों खाई तुमने। लेकिन केला तो सरकारी रिपोर्ट में लिखा है केला नहीं खाना है, सरकारी रिपोर्ट में लिखा है मॉडरेटली खाना है। 60 ग्राम केला सरकार कह रही है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। केला अनहेल्दी है, मैंगो अनहेल्दी है, कौन कह रहा है खाने के लिए? हम अकेले हैं जो कहते हैं मैंगो खा लीजिए पेट भर के, केले 6 खा लीजिए, चीकू 6 खा लीजिए, रोकना नहीं है। तो इसलिए ये दावे की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनसे हेल्थ खराब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्ता खराब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाम ऑयल खराब चीज़ है, तो सरकार क्यों नहीं बैन लगा देती? मैंने पहले भी कहा था, ये एक अलग विषय है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट, आप इन चीज़ों को कैसे एंडोर्स कर रहे हैं? इनको हम पाम ऑयल को नहीं कर रहे, हम ओपनली कहते हैं ऑयल आपको ऑलिव भी नहीं यूज़ करना है, राइस ब्रांड भी यूज़ नहीं करना है।
ऑयल मतलब ऑयल सीड से जो ऑयल निकल रहा है, सरसों, तिल, मूंगफली और कोकोनट, यही तेल यूज़ करने हैं। बाकी सारे हम और कर क्या रहे हैं? हम तो आपकी लाइफस्टाइल को ही करेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें गलत घुस गई हैं, ऑलिव ऑयल अगर किसी ने किसी के कहने पे, किसी रिसर्च की वजह से इसमें मूफा होता है, इसमें सूफा होता है, इसमें पूफा होता है, इसमें फूफा होता है, इसलिए आप ये तेल खाओ, इसमें ओमेगा 3 है, इसमें विटामिन ई, कुछ नहीं होता है। ये तो मानी हुई बातें हैं ना। हम कहते हैं नहीं होता है, बादाम में विटामिन ई नहीं होता है, अभी क्या करोगे? रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना। अभी एक खान सर हैं, अभी उनकी क्वालिफिकेशन मुझे पता नहीं, बट यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की तो पढ़ाई करवाते हैं वो। क्या कोई व्यक्ति उनको उनकी क्वालिफिकेशन को देख के घुसता है? आई थिंक एक दिव्य कीर्ति हैं, वो तो आई थिंक पास ही नहीं कर पाए, खुद ही यूपीएससी में गए और कई अटेम्प्ट किए और फेल फाल ही हो गए, मुझे पता नहीं, सॉरी टू से अगर मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे के जीवन में कितना कल्याण कर सकते हो। रामनाथ अचरेकर जी, जिनकी वजह से विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे, उन्होंने खुद को कितना क्रिकेट आता था मुझे पता नहीं, द्रोणाचार्य को कितना तीर चलाना आता था पता नहीं, लेकिन एकलव्य उनको देख के, समझ के, सुन के कहीं पहुंच गया। अर्जुन को, कर्ण को उन्होंने कहीं पहुंचाने की कोशिश की कि नहीं की? खुद चलाना आता था कि नहीं आता था, ये अलग बात है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, किसी के कहने से किसी के जीवन में क्या कल्याण हुआ, वो इम्पॉर्टेंट है। कल्याण होना इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 3 पूर्व राष्ट्रपति और हमारे एक प्रधानमंत्री के जो डॉक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर एम वली, उनका मैंने पॉडकास्ट किया था। आपने उस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत डिटेल में और मैं कहूँगी साइंटिफिक तरीके से ये समझाया कि हमारी जो पहले की पीढ़ी थी वो क्यों स्वस्थ थी, क्योंकि वो कपड़े हाथ से धोती थी, क्योंकि वो बर्तन हाथ से धोती थी, क्योंकि वो कहीं जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करती थी, पैदल चल के जाती थी। हम क्यों मोटे हैं? क्योंकि हमारी शारीरिक गतिविधि सारी ख़त्म हो गई है। एक तो ये चीज़ उन्होंने बड़े शानदार तरीके से समझाई, जिम के फेवर में वो भी नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाओ, आधी रोटी कम खाओ, सूर्यास्त के बाद मत खाओ, सूर्योदय के बाद खाओ। ये वो चीज़ें थी जो मेरे पल्ले पड़ी। अब अगर कोई ये कह रहा है कि एक्सरसाइज और योगा मैं नहीं करवाऊंगा, आप जहां मात खाते हो वो काम आपको ज़्यादा करना पड़ता है। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है उसे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर वही रिजल्ट चाहिए जो बच्चा तेज़ है, जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। तो शायद एक्सरसाइज और जिम की बात इसलिए की जाती है क्योंकि आप मोटे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। आप मोटे नहीं होते तो आपको नहीं करनी पड़ती वो मेहनत। अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारा इतना डिस्कशन हो गया, आप मुझे एक बार अगर तफसील से आपका जो भी रूटीन प्लान या आपका जो भी डाइट प्लान, जैसे आपने कहा गोलगप्पे को आपने शामिल कर लिया है, yes. तो वो अगर आप बताएं तो मेरे व्यूवर्स को और क्लैरिटी हो जाएगी कि जी योगा नहीं करना है तो करना क्या है, बिल्कुल, अगर पिज्जा बर्गर नहीं छोड़ना है तो करना क्या है। करेक्ट, वो डे प्लान, रूटीन प्लान और मील प्लान अगर वो मिल जाए। बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक्सरसाइज की बात या एक्टिव होने की बात, या पहले के लोग बहुत मेहनत किया करते थे। ये कानों को सुनने में और इमेजिन करने में बहुत अच्छा लगता है, और ये वही लोग इमेजिन कर सकते हैं जिन्होंने यथार्थ के साथ में कभी भी, जिनका रूबरू नहीं हुए हों। मैं तो बिल्कुल ठेठ गांव से आता हूँ। ऐसा गांव, मतलब मेरे दादाजी वगैरह जो होते, कहाँ से? जितने, एक है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, हम वहाँ जाते थे समय समय पे। कोई भी गांव आप देखें, ये गांव वो गांव, ये जितने भी गांव होते हैं, ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है। मान लीजिए किसी में 10 घर हैं, 20 घर हैं, 100 घर हैं। पुराने, आप जो ये लोग कहते हैं पुराने ज़माने में, तो गो टू पुराना ज़माना, 100 साल पहले आप चले जाइए। मैं तो 50 साल पहले की मान लीजिए बात कर रहा हूँ, या 55 साल पहले की बात करता हूँ। लेकिन अगर आप 100 साल पहले चले जाएँ तो गाँव तो एक छोटी सी यूनिट थी। ये बंदा गाँव वाला जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाता। ये खेत में जाता है, एक ही फसल हुआ करती थी पहले, रबी की हो या खरीफ, एक ही फसल होती थी। किसान जो है, ये कहते हैं किसान बहुत एक्टिव रहता है। क्या एक्टिव रहता है किसान? बैल चलते हैं। किसान तो एक फट्टे पे खड़ा रहता है, अपने आप हल जुताई हो जाती है। इन्होंने देखे नहीं है गाँव, इस वजह से ऐसी बातें करते हैं। अब चलो ना गाँव, आज का गाँव चल के देख लो, आज भी किसान ट्रैक्टर पे खेती करता है। लेकिन हम 100 साल पहले चले, बैल चलते थे, किसान तो एक फट्टे पे खड़ा रहता था और चाबुक मारता था कि वो चले। अब देख लो ना, राजकुमार, सुनील दत्त, नरगिस की मदर इंडिया देख लो, कौन मेहनत कर रहा है। और मान लो शाम को किसान आएगा, उसके बाद में तो खटिया पे बैठ के हुक्का ही गुड़गुड़ाएगा।
चार दोस्त बैठेंगे, ये जाएगा कहाँ? पहले के लोग 20 किलोमीटर चलते थे, कहाँ जाएगा, कहाँ 20 किलोमीटर? आज तो फिर भी चलते हो आप, अपने नोएडा में घूम लो, 20 किलोमीटर हो गया, बट पहले का, और जाएगा क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट इतनी मिनिमम सी होती थी कि भाई सब्जी तोड़ के लाए, रोटी वोटी बनाए, खा ली। बट ये एक मैटर अलग। अब हम एक आज के धरातल पे आते हैं, वेट लॉस, क्योंकि हमारा जो पूरा कंसर्न वेट लॉस के प्रति है। वेट लॉस लोगों को मोटे तौर पे वज़न से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके जैसे प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट एक नॉर्मल, चाहे वो टीचर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, कोई भी हैं, उनको वेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेट से पता है प्रॉब्लम कब आती है शालिनी जी? जब आपको शरीर में परेशानियां होती हैं, घुटने में दर्द अगर शुरू हो गया तो क्या होगा? आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उनका सबसे पहला वक्तव्य ये होता है, वज़न 10 किलो कम करके आओ। जब वो वज़न और उनसे चला भी जा नहीं रहा, जो भी वेट लॉस एक्सपर्ट है, जो आप भी बात कर रहे हो, वो सबसे पहले क्या करेगा? 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस लेडी से चला भी नहीं जा रहा है, किसी की टांगें टूट गई हैं, किसी से गर्दन खराब हो गई है, किसी की कमर खराब हो गई है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं। कैसे हैं बेड रेस्ट पे? एडवाइज्ड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल कि आप बेड रेस्ट पे हैं। तो उनके जीवन में कभी कल्याण होगा ही नहीं, उनका वजन कभी 100 से कम होगा ही नहीं। और हमारे प्रोग्राम में तो ऐसी महिलाएं भर भर के आती हैं शालिनी जी, जो वजन भी बढ़ा होता है, हेल्थ से भी परेशान होती हैं, वो इधर खाना खाना शुरू करती हैं। एक लेडी अभी फिलहाल ऐसी थी जिन्होंने कहा, मैं करवट भी नहीं ले पाती हूँ, मेरी कमर की L4 L5 का ये बुरा हाल है, बल्जिंग हो गई है कि मैं करवट भी नहीं ले पाती हूँ। उठना और वॉशरूम जाना तो एक अलग बात है, उसके लिए भी उन्हें हेल्प चाहिए। ऐसे लोगों का कभी कल्याण होगा नहीं। खाना खाने से ही आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसी से वजन कम होगा, उसी से सेहत भी ठीक होती है। एक बात है कि कबूतर आंखें कितनी भी बंद करके रखे, बिल्ली से मुक्ति नहीं पा सकता है। लोग इस प्रोग्राम के प्रति जितने भी अविश्वास रखें, एक ना एक दिन तो विश्वास करना ही पड़ेगा। मंजू बंसल जी दिल्ली से हमारे पास आई, 4 साल तक देखती रही, उनके बच्चे कहते रहे फ्रॉड लोग हैं, ऐसे ही अपनी TRP बढ़ाने को बैठे हुए हैं, कोई फ़ायदा। 5 साल के बाद उसी मंजू बंसल जी ने कहा, मैं आपके पास आ गई, मुझे लगा इतने लोग जो बोल रहे हैं गलत नहीं हो सकते। हिम्मत करके बच्चों से कहा, मुझे करना ही है, जो मर्जी हो वो करो। उन्होंने किया और फिर उन्होंने ज्वाइन किया। 12 किलो वज़न कम हुआ 90 डेज़ में। 69 ईयर्स ओल्ड लेडी, खर्राटे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, जब आप खाना खाते हो उसी से कल्याण होता है। अभी मैं आपको सिलसिलेवार रूटीन बताता हूँ। हमारे प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँ, हमारे प्रोग्राम का मतलब हमारी विचारधारा में किसी भी चीज़ की कोई भी बंदिश होती नहीं है। बंदिश मतलब जो चीज़ें खराब हैं, जो मैंने आपको बताया, बाजरा, जवारी, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें खराब है, इनका जीवन में कोई भी समावेश हमारी तरफ से सजेशन होता नहीं है। अब इसको शुरू करते हैं। उठने के लिए हम कभी भी नहीं कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए जी, 3 बजे उठ जाइए जी। हम कहते हैं जब भी आपका एक कंफर्टेबल टाइम है उठ जाइए। अमेरिका के लिए एक व्यक्ति काम कर रहा है, रात भर जागता है, दिन में सोता है, उसका आप, लेकिन मान लीजिए थ्योरेटिकली हम माने, एवरेज एक चीज़ होती है जो रिसर्च में कहते हैं, तो एवरेज व्यक्ति 6 बजे के आसपास उठ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 घंटे के आपके दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? 1 ग्लास नॉर्मल पानी से, सादा साधारण रेगुलर पानी जैसा ईश्वर ने आपको दिया है। उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई धनिया, जीरा, मेथी, गर्म पानी, गुनगुना पानी बिल्कुल भी नहीं, कॉपर का पानी भी नहीं। ये सब टॉक्सिसिटी बॉडी में पैदा करते हैं, जीवन को खराब करते हैं। सादा साधारण 1 ग्लास पानी पी लीजिए, बिकॉज रात भर में आपकी जो बॉडी का वाटर है वो कंज्यूम हो जाता है। और आपको पता ही होगा, सुबह उठने से इसी वजह से आपको वॉशरूम जाना ही पड़ता है। तो पानी पी लिया। 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए पेट भर के। और नाश्ते का मतलब फ्रूट नहीं होते हैं, ब्रेड में, चाय में डूबी हुई ब्रेड नहीं होती है। नाश्ते का मतलब है आलू के पराठे खाएं, चाहे तरह तरह के पनीर के, मूली के, जैसे भी खाने चाहे पराठे खाइए, चाहे उपमा खाइए, पोहा खाइए, इडली सांभर खाइए, उत्तपम खाइए, अप्पे खाइए, अप्पम खाइए, जो खाना है अनाज ही होगा। ये खाना आप खाइए, पेट भर के खा लीजिए। क्वांटिटी हमारे यहाँ होती नहीं है, रेसिपी हम कोई देते नहीं है, आप अपने टेस्ट के अनुसार बना लीजिए, लेकिन खा लीजिए विदिन 2 आवर्स। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है मेन मील, लंच एंड डिनर। हर व्यक्ति का एक लंच टाइम होता ही है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे प्रोफेसर्स हैं, चाहे होम मेकर्स हैं, एक टाइम होता ही। जैसे महिलाएं कहती, बच्चे जब आ जाते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के, तो जो टाइम है उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने आपके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज की, मतलब आपको प्रेशर डाला, कहीं ट्रबल होती है, और वो काम कभी भी सस्टेनेबल होता नहीं है। जो आपको किसी के अनुसार करना पड़े वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं हो। हम कह रहे हैं जो भी आपका एक रेगुलर टाइम है, उस टाइम में आप खाना खा लीजिए। जैसे मान लो ऐसे कहें,
ऑफिस जाने वालों का एक टाइम 1 से 2 जनरली लंच होता है, तो लंच वहाँ पे खा लो ना। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब आपको टाइम बाउंड है, अभी मीटिंग मान लीजिए शुरू हो गई 1:15 बजे, आपका लंच ब्रेक हुआ, 1:15 बजे खा लो। क्या खाएंगे लंच और डिनर में? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर मील में होने ज़रूरी हैं। सब्जी आपकी पसंद की, दाल आपकी पसंद की, रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल वाइट वाले, यही कंडीशन है। और चारों आइटम को लगभग बराबर मात्रा में आपको खाना चाहिए। इनके अलावा आप क्या लेते हो जीवन में मायने नहीं रखता है। एग, फिश, चिकन लेना है वो ले लो, जो आपको इंक्लूड करना चाहे वो आप इंक्लूड डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये 4 आइटम होने। और कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपनी रेसिपी के अनुसार बना लेंगे। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बनाता है। मान लीजिए, हाँ, सब्जी का मतलब ये है, आलू की सब्जी सब्जी नहीं होती है ना। गट्टे की सब्जी सब्जी नहीं होती है, पनीर की सब्जी सब्जी नहीं होती है। सब्जी का मतलब है जो खुले आसमान में हर खेत में उगती है, जनरली हरे कलर की होती है। हाँ। जो गोभी, बैंगन भी आप खा सकते हैं, कद्दू भी खा सकते हैं, तो ये सारी सब्जियां होती हैं। तो समझ में आ गया। डिनर में भी इसी का रेप्लिकेशन डिनर में होता है। आपका कन्वीनियंट टाइम है, जो भी लोग खाते हैं, नॉर्मली लोग 8, साढ़े 8 बजे खा लेते हैं, 9 बजे खा लेते हैं, तो वहाँ पे खा लीजिए। अब आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मील लेना चाहिए, क्योंकि इट बिकम्स ए टू बिगर गैप। और यहाँ पे आपको खाने चाहिए फ्रूट आपकी सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। आज उसने क्या खाया, जरी वाले बेचारी स्किन के चक्कर में तो मारी गई। तो फ्रूट खाएंगे। कौन सा फ्रूट खाएंगे? कोई भी फ्रूट खाएंगे। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कम से कम 200 ग्राम खाएंगे, इससे कम नहीं। हो सकता है इस समय आपको आदत नहीं है, या आपका जो सिस्टम है भूख नहीं लग रही है, अलाउ नहीं कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ी दिन आपको 2-3 दिन थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़े। मान लीजिए 1 केले में 100 ग्राम, तो 2 केले आपको डेफिनेटली खाने चाहिए। लेकिन आज अगर नहीं खाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 1 खाएं, कल 1.5 खाएं, उसको इंक्रीज करें, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारा टारगेट है यूपीएससी क्रैक करने का, हमारा टारगेट है कम से कम 2 केले खाने का। आप खा लीजिए बिटवीन द 2 मील्स। इवनिंग के लंच और डिनर के बीच में, इवनिंग में कोई स्नैक आप खा लीजिए। वो जो स्नैक है वो आपका चना हो सकता है, मूंगफली हो सकती है। और 15 दिन तक इस रूटीन को जब आप फॉलो करके 15 दिन तक यही रूटीन रखना है, जो नॉर्मल रेगुलर डिसिप्लिन्ड रूटीन है। 14 डेज के भीतर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये सब खाने के बाद हमारी हेल्थ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही इंडिकेशन होती है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम इस मील प्लान से जब आपका स्ट्रांग हो जाता है, 14 दिन के बाद में 15वें दिन ऑनवर्ड्स फिर आप डिनर में गोलगप्पे खाओ, पास्ता खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, और थोड़ा सा इसको नॉर्मल खाने से स्ट्रांग कर लें। तो थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले फूड, कौन से डिफ़िकल्ट वाले फूड होते हैं? समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको आप और हम सब फ्राइड फूड कहते हैं, वो आप डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब 90 डेज आपके हो जाएं, इन सब नॉर्मल रहते हुए, खुश रहते हुए, जब आपका 90 दिन हो जाए, 90 दिन के बाद या 80 दिन के बाद या 75 दिन के बाद, एटलीस्ट आफ्टर 75 डेज, आप अपने जीवन में अगर गुलाब जामुन भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पेट भर के खाएंगे, 10 गुलाब जामुन भी खाएंगे, कटोरा भर के रबड़ी भी पिएंगे, कटोरा भर के गजरेला गाजर का हलवा भी खाएंगे, वज़न 1 ग्राम कभी भी नहीं बढ़ेगा। और इस रूटीन को अगर आपके दर्शक फॉलो कर रहे हैं तो हमारा ये कहना है, आप यहाँ मेटाबॉलिक टेस्ट करवाइए, अपने जो भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं, और 90 दिन के बाद करा के देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पता चल जाएगा। इसी से तो, टेस्टों से तो पता चलता है कि आप हेल्थ अच्छा हो। ये किसी खाने को ब्रैकेट में डालना ये अनहेल्दी है या नहीं, अनहेल्दी हम ये कह रहे हैं, अल्टीमेटली इट मस्ट रिजल्ट इनटू सम रिजल्ट्स, है ना। तो रिजल्ट आपको पता चल जाएंगे। और इसमें बड़ी बात यह है कि एक नया गैलीलियो जब सामने आया है तो उसकी बात को मानने का रिस्क उठाता कौन है। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज अगर इस डाइट प्लान को, क्योंकि बड़ा अच्छे से आपने डिटेल में बता दिया है कि आपको 15 डेज के बाद क्या इंट्रोड्यूस करना है, आफ्टर 90 डेज क्या करना है, तो ये मालूम तो आपको चल गया, लेकिन आप इसे फॉलो करने वाले हैं, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि जी हम तो तैयार हैं, और जब सब करके देख लिया तो ये भी करके देख लेते हैं। तो ज़रा मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। इसी के साथ मुझे एक चीज़ आप और बताएं, ये जो आपने मील प्लान बताया है, ये हेल्दी लोगों के लिए बताया है या जो बीमारी से ग्रसित हैं ये उनके लिए भी है? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास जो एक्टिवली लोग आते हैं वो वही लोग आते हैं जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही, हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो वेट लॉस के लिए है। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि जो एक्सेस वेट है, जो बढ़ा हुआ वज़न होता है, बढ़ा हुआ वज़न का मतलब ये है कि जो वज़न एक स्टैंडर्ड वेट होता चाहिए, उससे ज़्यादा जो वेट है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस वेट। तो
स्टैंडर्ड वेट कितना होना चाहिए, जो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप 52 से 58 के बीच में कहीं बैठे तो आपका वो वज़न ठीक ठाक वज़न है 58 तक भी होने से। तो जो लोग आ रहे हैं वो हेल्थ मतलब जिनका वज़न बड़ा है वही लोग हमारे पास आ रहे हैं और ये सारी एडवाइस उन्हीं के लिए दी जा रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आप अपनी कंडीशन को ख़राब होने से पहले ही रूटीन को सेट कर दें, स्कूल के ज़माने में हमें ये पढ़ाया जाता था, बताया जाता था कि जब आप डूब रहे होते हैं तो वो समय तैरना सीखने के लिए नहीं होता है, तैरना पहले ही सीख लेना चाहिए। तो आज जो लेडी हमारे पास मैक्सिमम लेडी जो आई है ना शालिनी जी, वो 165 केजी की आई हैं, लेकिन एक ज़माने में वो भी 48 केजी की ही हुआ करती थी। और जब बहुत लेडीज़ ऐसी आती हैं, मैं अपने पति के लिए देख रही हूँ, एक्चुअली मैं तो 60 किलो की हूँ, मेरा वज़न तो ठीक ही है, मेरा उनसे यही कहना होता है, मैडम आपको यू नेवर नो किस दिन क्या ट्रिगर आएगा और आपका वज़न कब पता भी नहीं चलेगा। हमारे पास एक्चुअली एक लेडी कुछ दिन पहले इसी विद इन दिस लास्ट मंथ ही आई, उन्होंने बात की, 20 दिन में उनका वज़न 10 किलो बढ़ा है। ऐसी सिचुएशन में एंटर करके और उसके बाद में पैनिक बटन को क्यों दबाना है? जब आप लेकिन ये भी फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जब आप सेहत का तभी ध्यान आता है जब सेहत खराब हो चुकी होती है। तो आपके सवाल पे आते हुए, तो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो मतलब एक्सेस वेट के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि उसी को जब उनके बच्चे भी अपनाते हैं जो यंगर साइड में होते हैं, उनका भी सेहत ठीक होता है। और ये लोग इस चीज़ को अगर इसी रूटीन को अपना लें तो हेल्थ कभी भी गड़बड़ होगी नहीं, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आपके सिस्टम पे चलते हुए, आपके इस प्लान को फॉलो करते हुए, अगर किसी की लाइफ में क्रैश लैंडिंग हो जाए जी, अगर किसी का सिस्टम खराब हो जाए जी, तो आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जिम्मेदारी तो हम किसी भी चीज़ की नहीं लेते। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे इस विषय में। इस समय हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है बताएं? 150 है ना करोड़। हाँ, जस्ट एक कॉमन इंटेलिजेंस से आप देखिए 1970 के आसपास कितनी पॉपुलेशन होगी? 100 करोड़ के भीतर ही 100 करोड़ होगी, 70 करोड़ होगी, हाँ, 50 करोड़ होगी, उसके अंदर ही थे। हाँ। ये जो लोग थे ये क्या आसमान से टपके 50 करोड़ या ईश्वर की नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से पैदा हो गए? एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए पैदा हो गए। और ये जितनी भी पैदाइशें थी ये एक अनपढ़ अंगूठा छाप दाई के द्वारा घरों में करवाई जाती थी। एक समय के बाद में एक पढ़े लिखे साइंटिस्टों की एक जमात पैदा हो गई, सॉरी टू यूज, जिनको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। पढ़े लिखों की जमात, इन जमात के पास में जब आप बच्चे पैदा करवाने जाते हैं तो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, हमारे पास ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, आप उनका जीवन का ध्यान रखेंगे। 50 पन्ने पहले ही साइन करा लेते हैं कि बॉस अंदर जाने के बाद जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो सकती है। कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। स्मिता पाटिल का जो डेथ था वो एक नॉर्मल सी प्रोसेस, मैं इसको ऐसा करता हूँ, बच्चा पैदा करने की प्रोसेस उतनी ही नॉर्मल है जितनी छिछी और सुसु करने की प्रोसेस है। लेकिन कोई भी गारंटी लेता नहीं है। कोई लेता है गारंटी? अब जाके, और इन्होंने इकोसिस्टम भी ऐसा बनाया है कि उनको कहते हैं डॉक्टर का नेग्लिजेंस नहीं हो सकता। अब जाके कुछ ऐसी चीज़ होने लगी। और ये सारे के सारे अब जितने भी लोग हैं, कोई सर्वे करके देखे, कोई करने को तैयार नहीं है कि सी सेक्शंस इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं समय के साथ, क्यों नेचुरल बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जबकि आदिवासी इलाकों में हमें पता है कि वो पहले फ्यूल के लिए लकड़ी ला रही होती थी, लेबर पेन हुआ, लकड़ी साइड में रखी, बच्चा पैदा किया, एम्बिलिकल को 2 पत्थर मार के काटा, बच्चे को गोद में लिया। इट वाज सच ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब से ये साइंटिफिक ब्रीड आ गई है, जब तक ये साइंटिफिक प्रोसेस समझने लगे हैं, क्या हुआ? नहीं, पर अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे की कमी को उजागर करना, उजागर नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग विषय है सर। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। हम एक बात की बात कर रहे थे कि गारंटी हम लेते नहीं है। हम क्लियरली बोलते हैं दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी एग्जिस्ट, हम तो खाने ही खिला रहे हैं। मैं तो कोई गोली कैप्सूल दे नहीं रहा। गोली कैप्सूल वाले भी कौन से गारंटी ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे, हम भी लेते नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल जाती हैं। अनंत अंबानी का जिन्होंने कराया उन्होंने गारंटी ली थी, 108 किलो कम कराया, 125 किलो बढ़ा के बैठा हुआ है, और उसी को गालियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर अस्थमा है, तुम स्टेरॉइड लेते हो इसलिए तुम्हारा वजन जीवन भर कम नहीं हो सकता है। लेकिन जब 108 किलो कम करवाया था, देखा मैंने वजन कम करवा दिया, आई एम दी एक्सपर्ट। तो जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ कैसे वजन कम करवाया? जेनेटिक प्रॉब्लम तो जीवन से आई ना। लेकिन अब ये हो गया, हम किसी को भी ब्लेम देते नहीं है। बट यस, हमारे पास आने वाले हर व्यक्ति का वजन कम होता ही है। लेकिन किसी को सोशल मीडिया देखना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट पे जाके
फॉलो दैट चैनल, या डायरेक्टली भी आप सोशल मीडिया पे आए और देखें लोग कैसे क्या कह रहे हैं। आज हम 4 जुलाई में बैठे हुए, सो हमारा हर प्रोग्राम दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो वेट लॉस के कंपटीशन के रूप में चलता है। हर लेडी को हम 100 में से नंबर देते हैं कि भाई वेट लॉस का इतना नंबर, इंच लॉस का इतना नंबर, परसेंटेज वेट लॉस का नंबर, परसेंटेज इंच लॉस, और फिर मेरिट लिस्ट बनती है और हम कैश अवार्ड भी देते हैं उनको कि जो वेट लॉस के कंपटीशन। और जब अवार्ड का जिस दिन सेरेमनी होता है ना, दैट इज़ ऑल ओपन टू एंटायर वर्ल्ड। खोल के हम बताते हैं, आप आइए जूम में जुड़िए। अब 16 जुलाई 2025 को रात को 8 बजे वेबिनार होगी, ओपन वेबिनार होगी। आप आके देखिए लोगों को क्या बेनिफिट है, लोगों को क्या कहना है, और वो तो ओपन होता है। हम तो कोई रेस्ट्रिक्शन करते नहीं। अब इस दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, जो पब्लिकली जो हमने लिंक दिया है जूम का, वो आएंगे, जुड़ेंगे, और इसमें हाथ कंगन को ये अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठा दिया। हालांकि मैं लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तो हम लैंड करें उसके पहले ये सवाल मेरा कि ये जो आपने गेमिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ चलाई हुई है अपने प्रोग्राम में, क्या उसी के लालच में तो लोग हामी नहीं भर देते हैं, उन पॉइंट्स के लालच में, या हम जीत जाएं या हमने कर दिया ये साबित कर दें, इसके लालच में लोग कह देते हैं कि हाँ जी हमारा तो वजन कम हो गया? क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो आपका वज़न 8 किलो है तो दूसरी वाली का वज़न 10 किलो कम नहीं हुआ होगा, ये कैसे पता चलेगा? एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे भी मन में सवाल है कि आप गलत तो नहीं बोल देंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, सबका वीडियो लेते हैं। 1 तारीख को जब ये प्रोग्राम शुरू होता है, ऑन डे 1 सबको अपने वज़न का वीडियो निकालना होता है और हमें सबमिट करना होता है 1 तारीख को 12 बजे तक। जब 90 डेज़ के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, तभी भी उनको वीडियो लेना होता है। मशीन को दिखाना पड़ता है कि 0 से 0 है, आप उस पर मशीन पे चढ़े और फिर वज़न कितना है। सो वीडियो एविडेंसेस है, एक एक चीज़ का एविडेंस है जिसको एनालिसिस करना है। अगर मान लीजिए किसी का है, आके बैठे देखें, हम तो ओपन हैं इन सब चीज़ों के लिए। सारा डाटा अभी भी, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो स्टोर्ड है, बट कुछ डेटा जो रेगुलर बेसिस पे जो मॉनिटरिंग चल रही है, दैट कैन डेफिनेटली बी सीन। अभी भी हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको सर। ये बहुत अलग किस्म का आपका प्रोग्राम है। हो सकता है बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में हो और मेरा पूछना रह गया हो। कमेंट सेक्शन उसके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कमेंट कीजिए कि आपके मन में क्या सवाल है, क्योंकि विषय इतना अलग है। ये थियोरी आप इसे बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहने के लिहाज से मैं कह दे रही हूँ कि ये बात इतनी अलग है, विषय इतना अलग है, प्रैक्टिस इतनी अलग है कि शायद उससे जुड़े हुए बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, तो वो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और क्योंकि इसे आपने नेकी का काम बताया है, लोगों की भलाई का काम बताया है, तो वो आगे होता रहे। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि एक नया गैलीलियो आए, जैसे शुरू में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन इन फ्यूचर उसकी थियोरी, क्योंकि लोगों के भले के लिए है, तो उस पर मुहर भी लग जाए, ठप्पा भी लग जाए। अब ये सरकार तक पॉडकास्ट पहुंचता है, ये उन संस्थाओं तक पहुंचता है जिनकी मुहर जरूरी है आपके इस काम के लिए, ताकि ये और वाइडली स्प्रेड हो सके। मैं वही चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट अगर वहां तक पहुंचेगा तो आपके इस काम में और मदद मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और मेरा सभी से निवेदन है, इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से खाना खाने से डरिए मत, जो नफ़रत मत कीजिए, उसको लात मत मारिए, खाना खाइए, मोहब्बत से खाइए और पेट भर के खाइए, खाने से बिल्कुल भी मत डरिए। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर।